ठीक है तो हाँ नीचे नहीं, उसको सेट करना पड़ता है, यही तो दिक्कत है। इसको सेट करो 4 घंटे तक, इसी में लग जाता है टाइम। क्वांटिटी इसको थोड़ा और ऊपर कर ले रहा है, ये नीचे का फ्लोर नहीं आना है ना, इसलिए सीधा ठीक है। अब सही है। क्यों देवराज क्यों नहीं आ रहा था? देवराज कहाँ पर? क्यों जॉब करने लगा? किसकी, किस चीज़ की जॉब? थर्ड सेम में हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी ही पढ़ाना है, ठीक है हिंदी लिख देती हूँ, कर देती हूँ। गध, गध ना लिखते इसको। आपके लोगों के हिस्ट्री है और सोशोलॉजी भी है आप लोग का। सोशोलॉजी वाले बीए फर्स्ट ईयर के कितने बच्चे हैं? 3 ही। एजुकेशन 2, हिंदी 2 3, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी भंडारडारी है, एक एक दो बच्चे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या कंप्लीट करा दिया था? कहानी हो गया था। मैंने नाटक के बारे में आपको बताना था कि आप नाटक करके आएंगे कंप्लीट, और उपन्यास एंड पहले इन्हीं पे विचार करते हैं क्योंकि वो डिटेल में पढ़ने आता है। यूनिट हमारी 2 है। ठीक है, कहानी के बारे में क्या क्या बताया था मैंने? आपकी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने क्या बताया था कहानी के बारे में? कहानी के कितने प्रकार बताए थे बताओ? देखना क्या है, कुछ पढ़ा था नहीं है? कितने प्रकार की है कहानी के? प्रकार कितने बताए थे मैंने? रचना के आधार पर, स्वरूप के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर। रचना में अलग अलग 4 पार्ट थे, स्वरूप में 6 थे और विषय वस्तु में 6। आज हमें क्या पढ़ना है? नाटक, उपन्यास, एकांकी। तुम भी 3rd के ही हो तो भूल ही गए। ठीक है, उपन्यास और एकांकी। नाटक को बाद में रख दें, पहले उपन्यास देख लें
चलो, उपन्यास क्या है? बोलो, उपन्यास के बारे में तो बताओ हमें, क्या होता है उपन्यास? नहीं आ रहा। उपन्यास का अर्थ होता है अपने जीवन की बहुमुखी जीवन को व्यक्त करना, लिखना। ठीक है, लिखते कब है? जब हम खुद के जीवन के अपने अंदर के, आपके अंदर क्या क्या गुण है, आपने क्या क्या किया है, वो हम एक उपन्यास में लिखते हैं। ठीक है, जैसे उप का अर्थ होता है निकट और न्यास का अर्थ है रखना। अपने निकट की जीवन को रखना, आपने अपने जीवन में क्या क्या किया है उसको हम उपन्यास में लिखते हैं। ठीक है, आया समझ में? अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे उपन्यास का, इसको पहले तोड़ दिया हमने, इसका मतलब हो गया निकट और न्यास का मतलब हो गया समीप। ये समीप तो निकट ही होगा, मैं भी भूल जाती हूँ। पास नहीं, निकट और पास तो एक ही है। रखना, निकट और पास समीप तो इसी के समानार्थी शब्द हो गए ना, सब एक से हो जाएंगे ना। अपने क्या करना है, अपने जीवन के जो हम बात, जो अपने जीवन के गुण है, जो हमने आपने क्या क्या किया है, अपनी अपनी लाइफ को क्या किया, एक डायरी होती है। कई आपने देखे होंगे लोग अपने रोज के कार्यक्रम को, कैरिकुलम जो भी करते हैं वो एक डायरी में मेंशन करते हैं। मैं आज इतने बजे उठा, मैंने ये काम किया, इतने बजे मैंने ये काम किया, इतने बजे मैंने ऑफिस का काम किया, फिर खाना खाया, आज मेरे साथ ये घटना हुई, आज मैंने ये उपलब्धि की। जब ये पूरा एक उसका लाइफ शेड्यूल बन जाता है तो वो उपन्यास के रूप में लिखना शुरू कर देता है। और फिर जब लोग महान उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं तब इनके उपन्यास निकलते हैं, पब्लिश होते हैं, जो महान लोग उपलब्धि हासिल करते हैं। ठीक है, तो उपन्यास कई लोगों ने लिखे हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं सबसे ज़्यादा उपन्यास, बाबू श्याम सुंदर दास ने भी लिखे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के क्या क्या थे उपन्यास, बताओ कौन कौन से थे? ठीक है, गोदान हो गया और गबन हो गया और कर्म भूमि और कायाकल्प। गोदान उसने बोल दिया है। ये कब कब हुए थे जो इन्होंने पब्लिश किए हैं? किसके हैं? प्रेमचंद्र जी के। ठीक है, नाइनटीन 18 में सेवा सदन, ये क्या है हमारा? सेवा सदन है क्या? उपन्यास। 1922 रंग भूमि। ठीक है, कायाकल्प का पब्लिश किया उन्होंने? डेट बोलते जाओ। नहीं, 1926 है। कायाकल्प की 1926 है। देखो अच्छे से, जो तुम रंगभूमि का कह रही उसका है 1925। ठीक है, उसके बाद कौन से आते हैं आपके? गबन, मैं पूरा लिख लेती हूँ पहले। गोदान, इनको नोट करते जाना। मंगलसूत्र, ये भी उनका उपन्यास है। निर्मला, कर्मभूमि, कर्मभूमि हो गया। बस, बाकी और भी आए थे, बहुत है इनके। इनकी डेट वगैरह खुद मेंशन करके लाओगे, कब कब ये पब्लिश हुए। हम नहीं कर रही है, होमवर्क में लिखो। मैं और भी नाम दे रही हूँ, ये बताना मुंशी प्रेमचंद ने, जैसे मैंने 3 के सेशन बताए, ऐसे इनके आपको बताने हैं कि ये कब कब इन्होंने पब्लिश करे हैं, कौन से वर्ष में इनकी ये उपन्यास पब्लिश हुए हैं। ये आपका काम है, आपको सर्च करना है, चाहे गूगल से करो, चाहे क्रोम से करो, चाहे बुक से पढ़ो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, समझ में आया सुमित? पता है 4 दिन तुम्हें आना नहीं है, वो हम जानते हैं, पर जिस दिन आओगे उस दिन हम पूछेंगे तुमसे ज़रूर, चाहे हम कुछ भी पढ़ाएं पर तुम्हें ज़रूर चीज़ पूछेंगे हम। हमारा मेन फोकस तुमसे ही रहेगा, क्योंकि तुम बहुत क्लास मिस करते हो जब भी हम होमवर्क देते हैं। हमेशा इसने होमवर्क मिस किया। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है?
कहानी और उपन्यास में क्या क्या अंतर है? उपन्यास में हम कोई भी चीज़ बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखते हैं। कहानी में हम मन की बातें या काल्पनिक बातों को रखते हैं, और उपन्यास में कोई भी काल्पनिक बातें नहीं होती हैं। जो आपकी जीवनी है वो उपन्यास में एंटर होगी, और कहानी में आप जो नहीं भी पात्र है, किसी भी पात्र को हम बड़ा चढ़ाकर उसके बताते हैं। कहो कहानी में वो कोई व्यक्ति मर भी जाएगा और वो दोबारा जिंदा भी हो जाता है, क्योंकि हमने इतने इसमें अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ा के किया है। ठीक है, आया समझ में? एक तो ये अंतर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो सकता है? कहानी को हम कम समय में बता सकते हैं, शॉर्ट में बता सकते हैं, या आप उसको जल्दी कर सकते हैं। लेकिन उपन्यास पूरे व्यक्ति के जीवन पर आधारित होता है, उसको हम जल्दी नहीं लिख सकते। दो अंतर हो गए। और बताइए, अपने मन से बताओ अंतर। अब क्या कल पढ़ाया था तो बताओ, फिर कल पढ़ा था तुमने तो। हाँ बताओ, तुम बताओ। क्यों बता नहीं सकती हो? हाँ बताओ। नहीं आ रहा है? मन से भी नहीं बता सकते कहानी और उपन्यास में अंतर? जो तो हमने बता दिया। और बताओ, अगर हमने कहानी, इसमें क्या होती है, टाइम लिमिट होती है कि नहीं? कहानी उपन्यास में कोई टाइम लिमिट का है काम? कहानी को हम, कहानी में टाइम होता है, उपन्यास में नहीं होता है, वो लंबी होती है। इसमें समय की ज़्यादा होती है। अगर आपसे गुण रखें तो गुण का बता सकते हो, दोष में तो दोष में। ठीक है, अब आते हैं नाटक पर। ठीक है, नाटक हम क्या करते हैं? नाटक को कहाँ पर शो करते हैं? रंगमंच। जैसे हिंदी की भाषा में हम स्टेज नहीं कहेंगे, रंगमंच कहेंगे। रंगमंच पर क्या होता है? रंगमंच पर हम नाटक किसके द्वारा प्रस्तुत करेंगे? एक अभिनय, स्टूडेंट नहीं आएगा, ये हिंदी है। रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की दृष्टि एक रचित होती है। वो अपने पात्र को, व्यक्ति अपने पात्र को प्रस्तुत करता है किसके सामने? दर्शकों के सामने। ऐसा तो नहीं कि वो अकेले ही एक्टिंग कर रहा है और कोई सामने ना हो, ऐसा हो सकता है? ठीक है, नाटक हमारे कैसे होते हैं? हास्य भी होते हैं, और किसी कोई भी भाव को आपको प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्ति को समझाने के लिए हमें नाटक की आवश्यकता होती है। अपनी बातों को हम कहकर ना एक्ट के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लो हमने आपके सामने एक कंपटीशन रखा, या हमने एक या हम आपके सामने एक एक्टिविटी कराते हैं, चलो नाटक के द्वारा। कैसे? शॉर्ट वाली। हमने पर्चियों पे कोई नाम लिख लिए, हमने कहा इसे आप बिना बोले ही सामने प्रस्तुत करो, तो क्या करोगे आप? एक्टिंग करोगे। बस मुंह का यूज़ नहीं करना है आपको, कोई भी वॉवल्स नहीं यूज़ करने हैं, ना स्वरों का तो यूज़ ही मुंह से आप नहीं निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे? साइन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, या उसकी एक्टिंग करके दिखाएंगे। सामने वाला फिर आपको उसको कैसे समझता है? ठीक है, ये होता है। तो एक्टिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उसे ईजिली समझे। ये नहीं कि आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, बेचारा अपने दिमाग में लगा रहा है कि पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है। कल हम ये एक्टिंग करवाएंगे आप लोगों से, ठीक है? कर लोगे? फालतू की एक्टिंग मत करना, पता चला तुम लोग आड़े टेढ़े करने लगे और उसी में ही टाइम बर्बाद हो गया। कल ये एक्टिविटी में रखते हैं। कोई भी मान लो हमने टॉपिक रखा उसमें, तो उसको आपको एक्ट करके दिखाना है, शो करके। 2 टीम रखवाएंगे हम, एक गर्ल्स की रहेगी, एक बॉयज़ की रहेगी। सुमित को आना है, नहीं है, नहीं है, वो उसकी चलेगा, उसका कोई वो नहीं रहता है। बाकी जो बच्चे आएंगे वो तो करेंगे ना, तो एक गर्ल्स एक बॉय की टीम रहेगी, वो करेंगे। ठीक है, कल एक्टिविटी में देखते हैं कौन कितना पात्र है, एक्टिंग कर सकता है अच्छे। देखते फिर कौन एक्टर बनता है। एक्टर किसको बनना अच्छा लगता है? वो कुछ नहीं बन सकता, क्लास ही अटेंड कर ले बहुत है। सुमित को आती है एक्टिंग? आती है? नहीं आती उसको। चलो ठीक है। तो सबसे पहले भरत मुनि ने दृश्य श्रव्य काम के लिए नाट्य शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? भरत मुनि कौन थे?
बढ़िया है तुम लोगों का काम। चलो आगे। और एक आते हैं आपके कालिदास, जिनके सबसे ज़्यादा नाटक प्रस्तुत होते हैं। में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत पढ़ा है। कालिदास के सबसे ज़्यादा नाटक आते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा नाट्य लिखे हैं उनके कई नाटक आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम आता है, मेघदूत आता है, और उनके एक आता है अवस्थ, हाँ इन्होंने सब लिखे हैं। तो इनके नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में इनके होते हैं। खैर स्कूल्स में बच्चों के नहीं कराते, लेकिन जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होती है उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इनके नाटक करते हैं। नाटक के बारे में और तो कुछ समझाना नहीं है, क्योंकि नाटक तो सभी जानते हैं। कुछ और इसमें लिखवा दें। नाटक का मैंने बता दिया है, भरत मुनि शब्द का यूज़ किया, और नाटक शब्द की उत्पत्ति नत धातु से हुई है। देखो नट धातु, धातु जानते हो, धातु क्रिया नहीं पता है, हिंदी पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ धातु क्या होती है और क्रिया क्या होती है? क्रिया हो गई करना, और धातु ऐसे कैसे धातु? वो धातु नहीं है साइंस की, हिंदी की धातु होती है। हिंदी में भी तो धातु पढ़ते हैं। लो, वे शब्द जो हमें एक कार्य का बोध नहीं कराएंगे, सिर्फ शब्द है ये, ठीक है। अब इनमें हम क्रिया कैसे बनाते हैं, जैसे ये रफ कर दूं, लिख लिया नोट, ये होमवर्क में था। मुंशी प्रेमचंद की जितने भी कहानियां से सारे याद करके आओगे विथ डेट साइड, मतलब जो जो इनने वर्ष किए। ये एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चंस कि धातु क्या है। ये हो गया धातु, और ये हो गई आपकी क्रिया, ठीक है। अब हमने कहा पठ, ये पठ हो गई, ये हो गई खा, ये हो गई गी, गिर, कर, ये हमारे शब्द हैं, अभी अधूरे हैं। हमने लिखा कर, तो कर हमारी धातु है, ना कि क्रिया। गिर धातु, जब हम किसी धातु में ना जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी? क्रिया। यानी अब हम पढ़ में ना जोड़ देंगे तो क्या बनेगी? पढ़ना हमारी क्या हो गई? अब क्रिया हो गई। खा में ना जोड़ दोगे तो क्या हो गई हमारी? अब कैसे आ गया? तो यही तो धातु है। जैसे उन्होंने कहा, अभी मैं क्या बता रही हूँ नाटक के बारे में,